सचिन पायलट का सियासी जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट जी की कल आखिरी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, वह नहीं हो पाई किसी वजह से। और पायलट गुट के जितने भी मंत्री थे वो काफ़ी नाराज़ हुए। और पायलट साहब ऐसे तो रुकने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं कि पायलट साहब ने एक भाषण दिया था कि मुझे सौगंध उस युवाओं के चालों की, मैं इस पद पर रहूं या न रहूं, मैं आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। ये पायलट साहब का भाषण था कि मुझे उन युवाओं की सौगंध है जिसके पैरों के अंदर छाले पड़े, उस सालों की वो सौगंध खाए और कहे कि मैं इस पद पर रहूं या ना रहूं, फिर भी मैं आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। तो वह जहाँ तक और जितनी भी ये यूथ कौम है वो पायलट साहब को सपोर्ट करते हैं। वह एक वीडियो ये भी आया था कि जहाँ गुर्जर आरक्षण शहीद समारोह हो रहा था, जहाँ पर गुर्जर भाई जो 72 गुर्जर भाई थे वो शहीद हुए थे, उसके समारोह के अंदर कांग्रेस के अधिकतर नेता गए हुए थे। वहाँ पर भी पायलट साहब आई लव यू, पायलट साहब के आई लव यू के नारे लगे थे। तो आप इस बात से जान सकते हैं कि पायलट साहब को जो यूथ और जितने भी बुजुर्ग हैं वो कितने सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि पायलट साहब 24 कैरेट है, गोल्ड है, गोल्ड। अगर गोल्ड को तो चाहे आप इसके चांदी में रखो या पीतल में रखो, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा। तो इन नेताओं से पायलट साहब को कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो कहता है ना कि सोना जितना तपता है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है, वैसे ही पायलट साहब की है। पायलट साहब को जितने टॉर्चर, जितने प्रेशर दोगे उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। और आने वाले समय में राजस्थान के जो सीएम है वह पायलट साहब भी होंगे। गहलोत साहब इस बात को समझ रहे नहीं हैं। गुड्डा ने कई बार कह दिया कि पायलट साहब है तो मुमकिन है, नहीं तो राजस्थान के अंदर आप सरकार नहीं बना सकते और आपके जितने विधायक हैं उसको एक स्कॉर्पियो में लेकर आप तीर्थ यात्रा कर सकते हो। इतनी बात गुड्डा जी ने कह दी, फिर भी पायलट साहब और अन्य कार्यकर्ता है वह फिर भी कांग्रेस के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ भी आप पायलट साहब की जो भी जनसभा हुई उसके अंदर 30 से 40 हज़ार के लगभग वहाँ पर आदमी आते हैं। और गहलोत साहब या मीडिया कहती है कि ये तो एक बुलावा